बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब लोग मस्त, पढ़ाई लिखाई सही। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग से पार्ट पे आ गए हम लोग। चैप्टर का सर बोल सकता हूँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद ना कल से न्यूमेरिकल्स थोड़े कम हो जाएंगे, फिर अगले दिन से और कम होंगे, और लास्ट दिन तो बेटा आपका सर, लास्ट डे आपका क्या हो जाएगा सर, थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कर रहे होंगे। तो डोंट वरी सर, चैप्टर आपके साथ साथ खत्म होगा, लेकिन हाँ आप सब लोग साथ साथ जुड़े रहो। अगर आप बैकलॉग में वीडियोस देख रहे हो तो भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा हो सकता है बैच के साथ आओ, सो दैट आपके साथ चीजें मेंटेन रहें, आपका भी रिजल्ट सिक्योर होता जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे बोर्ड्स के लिए और इसके लिए, तो आप एनसीईआरटी भी गो थ्रू करोगे, ठीक है ना। डीपीपीज आपको मिल जाती हैं ऐप में, उसके अलावा भी आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर सकते हो, एनसीईआरटी से गो थ्रू कर सकते हो। श्योर हो? चलो अब एक काम करते हैं सर, मैंने अभी तक कहां तक आपको लेके आ गया हूं? मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 करा चुका हूं आपको, कल हम लोग पार्ट 2 पे आ चुके थे, और कल बहुत सारे फॉर्मूलाज लेके आया था मैं। कल मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज लेके आया था। अगेन फिर से आते सर, एक बार फिर से याद करते हैं, अपना काम करते हैं, रिवाइज करना हमारा काम है। रिवीजन से ही सर सारा रिजल्ट सिक्योर होता है। सर एक सिंपल सी सच्चाई, कड़वी सच्चाई बताता हूं आपको नीट एग्जाम की। 18 लाख के आसपास लोग अपीयर होते हैं। 18 लाख में से सर इतना तो पता है कि 4-5 लाख लोग तो होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं। 4-5 लाख लोग तो ऐसे होते हैं, बाकी ठीक है, बाकी जनता अपने पास थोड़ा हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई नहीं, ऐसे ही बस भर दिया फॉर्म, ठीक है। 4-5 लाख लोग तो मिनिमम होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। सर 4-5 लाख लोगों में से 30,000, 40,000, 50,000 तक लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल पाती है। क्यों भाई? बाकी 5 लाख में से 4.5 लाख लोग कैसे बाहर जाते होंगे इस कंपटीशन से? कैसे जाते होंगे बाहर इस कंपटीशन से? कैसे जाते होंगे? बिकॉज सर उनको ना, वो पढ़ाई तो कर रहे थे, बट एग्जाम हॉल में उन्होंने सही से जाके डिलीवर नहीं किया। एग्जाम हॉल में सही क्वेश्चन पे सही आंसर टिक नहीं किया। सर एग्जाम हॉल में प्रॉपर रिवीजन के साथ नहीं गए, आता हुआ क्वेश्चन उनसे गलत होता गया। अगर आपको लगता हो कि बातों विश्वास ना हो, आप किसी भी टॉपर्स का या किसी ड्रॉपर बच का जो भी रिपीट कर रहा है सिलेबस, उससे बात करके देखो। उसको एग्जाम हॉल से पूछो कि एग्जाम हॉल के बाहर अब जब आप आए तो आपको आंसर देख के, सॉल्यूशन देख के अफसोस हुआ क्या? वो बोलेगा हाँ भाई, अगर वो पढ़ने वाला हुआ तो। नहीं पढ़ने वाला तो चलो, वो तो 10 साल बाद भी उसको उतना ही अफसोस नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। पढ़ने वाला होगा ना तो उसको पता चल जाता है कि यार मेरे से ना ये गलती हुई है। मेजर मेजर पोर्शन जो लोग मतलब कंपटीशन से बाहर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज सर रिवीजन नहीं होता है, आपका रिवीजन क्लियर नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर होते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, जैसे फॉर्मूलाज हैं सर, मुझे पता है फॉर्मूलाज हैं, लेकिन सर आप ये सोचो ना, अभी तीसरा चैप्टर चला सॉल्यूशन, आई थिंक सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, और अपने पास कौन आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा 3 चैप्टर हो गए आपके। अब इन 3 चैप्टर में सर आपके पास तीसरा चैप्टर चल रहा है, अभी तक आपके पास कितने फॉर्मूलाज आ गए? कितने लोग होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जाके फॉर्मूला बुक लेंगे, सर आप फॉर्मूला बुक दे दो, हम देंगे भी, लेकिन सर जो खुद से हैंड रिटन फॉर्मूला बुक होता है ना, जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, ट्राई करो, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, साथ साथ में आप अपनी फॉर्मूला बुक बनाते जाओ। जो चीजें जहां बोली जाए उसको यूज करते चलिए, उसको उस तरह से देखते चलिए। पक्का? श्योर हो? तो चलो अब एक काम करेंगे हम लोग, अब एक काम करने वाले सर, आज हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कंडक्टेंस की, तो पहले कंडक्टेंस से पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सर रेजिस्टेंस क्या था? रो एल बाई ए था, याद करो। अभी फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, खजाना है सर, खजाना खाली नहीं होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, खजाने के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और करके आएंगे, ठीक है। सर रेजिस्टेंस क्या है? रो एल बाई ए है। सर रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, सर व्हाट इज रो? रो क्या था? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस किसका? सर रेजिस्टेंस जब लेंथ और एरिया क्या हो जाए, 1-1 हो जाए। चलो अब रेजिस्टिविटी आ गया, ठीक है, रेजिस्टिविटी आ गई। मुझे बोला गया सर एक बात बताइए, एल बाई ए को क्या बोलते हैं? तो हमने बोला यार ये क्या है, किसी बैटरी के अंदर सेल कांस्टेंट, ठीक है। किसने बोला सर एक बात बताओ जी क्या है? तो सर ये कंडक्टेंस है, जी इज व्हाट, नथिंग 1/r, ये क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। सर किसी ने बोला व्हाट इज रो, सर व्हाट इज कापा, कंडक्टिविटी क्या होगी? तो सर 1/रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी, 1/रेजिस्टिविटी हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1/रेजिस्टिविटी हो जाएगी। फिर किसने बोला सर लिमिटिंग मोलर, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? तो हमने क्या किया सर, K/C कर दिया, K/C कर दिया। और सर मोलर कंडक्टिविटी में दिक्कत हो गई, इसके 2 केस आ गए,
क्या केस आ गए कि सर अगर कापा साइमन सेंटीमीटर में है तो लेमडा एम का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 अपॉन सी, एंड व्हाट इज लेमडा एम का यूनिट सर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर अगर कापा सर किसमें हो गया, कापा साइमन मीटर इनवर्स में हुआ तो सर लेमडा एम क्या हो जाएगा सर कापा इंटू सॉरी नीचे क्या हो जाएगा सी इंटू 1000, कापा सी इंटू 1000। सर देख लो सेम फॉर्मूला, यहां पे किसने बोला लेमडा एम का तो सर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा देख सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस करने, सर रो आर रो एल बाई ए, सर जी इज नथिंग 1 बाई आर, कापा इज नथिंग 1 बाई रो, सर लेमडा एम इज के बाई सी। सर जी स्टार को मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, आर इंटू के भी लिख सकता था। पक्का हो जाएगा सर। देखो इतने ही तो फॉर्मूले हैं, इतने ही तो फॉर्मूले हैं सर, जो लास्ट क्लास में किए इतने ही तो फॉर्मूले किए, उसी के ऊपर छोटे छोटे डीपीपी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है, लेकिन बस बता रहा हूं क्यों बता रहे इस वक्त। अगर तुम फ्रैक्शन टिप्स बाय टिप्स बोलते हैं ना कि सर सबको ना लास्ट का रिजल्ट दिखता है, सबको लास्ट का रिजल्ट दिखता है कि अरे सर विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर है, सर ये बंदा सचिन ऐसा है, ये वैसा है। भाई वो लास्ट का रिजल्ट सबको दिख जाता है, लेकिन जो डे बाई डे जो प्रैक्टिस होती है ना, जो डे बाई डे जो स्ट्रगल होता है, जो बच्चा एक साल सोचना, जो रिपीटर का बच्चा एक साल में रिजल्ट देता है, लोग लगता है अरे भाई देखो एक साल में देखो उसके अंदर इतने चेंज आ गए। भाई उसका एक एक दिन उससे पूछो ना कैसे बीता है, एक एक दिन उससे पूछो उसने कितनी मेहनत करी है। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं है उस दिन भी पढ़ रहा है, जिस दिन उसको मन नहीं कर रहा ना कि सर नहीं सर आज कोई पढ़ाई का मन मूड ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सर उस दिन भी बैठा हुआ है कि नहीं यार मूड नहीं है तब भी कुछ तो पढ़ूंगा ना यार। सर वो बहुत सारे फेस्टिवल्स बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ चुका है अपने दोस्तों का, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। वो स्ट्रगल डे बाई डे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता, हमें दिखता है अरे विराट कोहली कितना सक्सेसफुल है। विराट कोहली का स्ट्रगल देखो, जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई उसके अगले दिन जाके वो मैच खेल रहा है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, वो दिखता अरे भाई विराट कोहली को तो इतने पैसे हैं। भाई वो सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत करके आया ना वो देखो। सिमिलरली आपके साथ सर, आपके आपके एक एक दिन जो है ना, एक एक दिन एक एक छोटा कॉन्सेप्ट, सर पता नहीं किससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अगर सबको पता होता सिर्फ 50 क्वेश्चन ही पढ़ते, लेकिन सर आपको ही पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। हो सकता है यूनिट का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसका पूछ ले इसका पूछ ले, एग्जाम हॉल में सर कौन सी चीज गलत हो जाएगी। इसीलिए सर एक एक दिन का छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में खाना खा रहे हैं सर, छोटे छोटे स्टेप में चैप्टर को ग्रैब कर रहे हैं। सर ये कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन का हमने क्या किया, हमने ये देखना शुरू किया कंडक्टेंस कैसे कैसे फ्लक्चुएट करेगा। उसमें कंडक्टेंस में सर मोलर कंडक्टिविटी लेके आए, मोलर कंडक्टिविटी में दिक्कत आ गई कि सर इसका यूनिट मोल्स पर लीटर होता है, इस चक्कर में 1000 से डिवाइड करना पड़ रहा है या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यही सब दिक्कत आ रही थी। पक्का चलो अब ये सब कुछ कर लिया है तो एक काम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में, अब एक काम करते हैं थोड़ा सा खजाने क्वेश्चंस देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास और उनको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करो और करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना। जो लोग साथ में सीखना चाहते हैं वेलकम सर, चलिए शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है सर, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल और टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ईएमएफ बोला जा रहा है कि बताइए इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ, मतलब ई नॉट निकालना है। अब तो सर हमारे लिए बहुत सिंपल सा काम है, ई नॉट निकालना है सर। रिएक्शन में ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो और सर आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। सर रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कितना है सर, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.44। सर अपने पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, टिन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.14 वोल्ट, यही था। टिन का ये हो जाएगा सर, इसका आंसर निकालेंगे -0.33 सॉरी -0.30 वोल्ट। सर माइनस में आंसर आ गया, कोई बात नहीं सर। ये इसका मतलब क्या पता चल गया, इसका मतलब क्या पता चल गया, आयरन का रिडक्शन कर रहे थे, आयरन का रिडक्शन, टिन का क्या कर रहे हैं अपने पास, टिन का क्या कर रहे हैं सर ऑक्सीडेशन। ठीक है वैल्यूज में रिडक्शन वैल्यूज दी थी, आयरन का रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू टिन। ईएमएफ कितना आ गया माइनस। सर ये माइनस है इसका मतलब क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि सर इट इज नॉन फिजिबल। ये क्या है, नॉन फिजिबल सेल है। या ऐसी बैटरी हम क्यों बनाएंगे, ऐसी बैटरी हम क्यों बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ही चार्ज करना पड़ रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल का बैटरी हम क्यों बनाएंगे, हम सर नेगेटिव पोटेंशियल का बैटरी कभी नहीं बनाना चाहते। पक्का चलो देखो
किसी ने बोला सर खजाने का दूसरा क्वेश्चन बताओ, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, सर विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सर ये तो पहली क्लास में भी किया था, अब तो सर बार बार रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीजें आपके लिए होती जाएंगी, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आप अपने लिए परफेक्ट बनाते जाओगे। क्वेश्चन देखो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सर, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, आयोडीन का, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो सर आपके पास ऑप्शन है। पहला काम सर, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं यार, अब तो हम पहले दिन से करते आ रहे इस चैप्टर में। सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, यही होगा। तो सर जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट होगा, सबसे लोएस्ट कौन सा दिख रहा है, सबसे लोएस्ट कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है पक्का। अब रिडक्शन करने की बारी आएगी तो सर ये नहीं होगा, कौन होगा अपने पास, सर रिडक्शन करने की बारी आएगी तो सर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन दिखाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे प्लस 2.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये अपने पास सर कौन होगा आंसर, मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। क्यों लगता हो सर आप हमेशा उल्टा क्यों कर देते हो, उसका एक रीजन बताता हूँ। ये रिडक्शन पोटेंशियल, एक काम करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के दो, क्योंकि तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है ना, तो तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे, रिएक्शन उल्टी भी तो करनी पड़ेगी। सर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, Mg+2 का हो जाएगा, कितना 2.34 वोल्ट। सर देखो ना अपने पास, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हाई है, मतलब यही सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सर क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग पक्का। तो ऐसे करके देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखना चाहते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखो, ठीक है, जैसे भी होता है भाई। अब थोड़ा रिवाइज करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये एक सर क्वेश्चन। ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, सर इसके लिए कौन सा इक्वेशन था, नॉन्स्ट इक्वेशन था क्या, नॉन्स्ट इक्वेशन था क्या। सर नॉन्स्ट इक्वेशन देखो ना अपने पास, क्या बात करता है नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन किसकी बात करता है सर, व्हाट इज ई सेल, ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस, सर हमने क्या पढ़ा था 0.059 अपॉन एन, सर ये क्या हो जाएगा लॉग क्यूसी हो जाएगा पक्का। सर ई नॉट सेल अपने को पता है कितना है, ई नॉट सेल 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है 2 का, क्यूसी निकाल लेते हैं। क्यूसी क्या होगा, तो सर मैं पहले ही क्यूसी निकाल लूंगा, क्यूसी विल बी निकल का +2 का डिवाइडेड बाई सर सिल्वर +1 का, Ag+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, Ag+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। निकल +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 16 इंटू 10 की पावर -2 है। सर Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। सर ये कितना हो जाएगा, सर कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 16 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 हो जा, सर ये कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4। सर ये QC आ गया। व्हाट इज लॉग QC, लॉग QC कितना हो जाएगा सर, लॉग QC कितना हो जाएगा, तो लॉग QC निकालने जाओगे तो सर ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 4, सर लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर 4, सर यहाँ पे देख लो लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 4 प्लस लॉग 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.602, सर कितना आंसर आ जाएगा 4.60। सर पुट कर दो, लॉग QC की वैल्यू कितनी आ गई 4.602, सर इसको कैंसिल आउट करो 2.301, कैंसिल करके निकाल दो 1.05 माइनस कितना हो गया 0.059। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए सर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते जाइए, देखिए कैलकुलेट करके 0.059 इंटू 2.301, इसको ये आ जाएगा आपका 0.135, 0.135 एंड दिस विल बी 0.
0.91। सर इसका आंसर निकालेंगे 0.91 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन। तो देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ये रिएक्ट। सर देखो ना, सारे जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बेटा, सब कुछ रिवाइज करा के जाऊं मैं तेरा। देखना अपने पास क्वेश्चंस, खजाने में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना पैरेलली कि भाई साहब सब कुछ रिवाइज करके जाओ आप। आपको नॉन इक्वेशन रिवाइज हो गया, ई नॉट सेल निकालना सीख लिया। सर सर न्यूमेरिकल्स का ना एक बात बताता हूं, न्यूमेरिकल्स अभी बोल तो रहा था, जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा ना उतना डर कम होता जाएगा। अदरवाइज क्या है, हमेशा डर लगेगा, अरे भाई कब क्या पुट करो। कुछ नहीं, क्यूसी निकालो। अच्छा कोई बोले सर आपने सिल्वर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सॉलिड में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1। निकल को क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो भी सॉलिड में, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1। तो इसलिए नहीं लिया, बात खत्म। तो क्यूसी नहीं लिया। ई सेल क्या है? ई नॉट सेल, दिस माइनस दिस। हो गया सर, पक्का। चलो अब मुझे एक दो चीजें पता चल गई, अब मैं एक काम करता हूँ। सर ये आ गया, अब चलो एक काम करते हैं। सर नॉन इक्वेशन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं खजाने में कैसा है और किस तरह का है। सर अगला क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट सेल कितना दिया है? ई नॉट सेल कितना दिया है? हैविंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन की वैल्यू दे भी दी है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। सर क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ई नॉट सेल कितना है? ई नॉट सेल कितना है? 0.295 वोल्ट है। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सर ई नॉट सेल, याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने? 0.059 अपॉन एन। लॉग क्या लिखा था? केसी, यही लिखा था। तो सर शुरू हो जाइए, ये कितना लिखा है? 0.295 इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई, सर क्या हो गया? 2, और लॉग क्या हो गया? केसी। सर अगर मैं सही से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो लॉग केसी इज नथिंग, 0.295 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059, 0.059। सर ये डेसिमल, 3 डेसिमल से 3 डेसिमल चले गए। सर अगर 59 से देखो तो 5 टाइम्स करोगे, 59 से 5 टाइम्स तो ये आ जाएगा। लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 10। लास्ट क्लास में शॉर्टकट सिखाया भी था। 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 10। आंसर क्या आ गया? 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 10 की पावर 10, 3 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उठाए करते रहिए सर। अरे जिंदगी का सर रियल मजा ना, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का रियल मजा तभी है जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो और खूब सारे कर रहे हो। क्योंकि जब क्वेश्चन से आप मिलते हो ना, जब मिलते हो टकराते हो ना, तो अलग लेवल मजा आता है। और जब आपसे सॉल्व हो रहा होता है कि यार हाँ यार ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है, तो अलग ही लेवल का अपने आप को फील आता है। तो ट्राई करो, पक्का हो जाएगा सर, ये सबको हो जाएगा। चलो भाई, चलो भाई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं खजाने में क्या है। और सुंदर सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा है। सर सब कुछ रिवाइज करते हुए हम चलेंगे, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं दिया जाएगा। सर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, लेंथ दिया गया है, सर ये क्या है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सर बस एक ही दिक्कत है, एक ही दिक्कत है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी किसमें है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। सर सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं सर, एक काम कर लेते हैं। देखो सर मोलर कंडक्टिविटी आपको ही पता है, लैम्डा एम क्या होगा? के बाई सी इंटू 1000। अगर सर मुझे लैम्डा एम किस में चाहिए? लैम्डा एम चाहिए साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और कापा किस में पुट करूंगा? साइमन मीटर इनवर्स में, यही होगा ना। चलो अब यार कापा कैसे निकाले? कापा कैसे निकलेगा? तो सर यहां से रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। सर आपके पास लेंथ दिया हुआ है कितना? 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सर इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाई 100 कर दूं, इतना मीटर हो जाएगा। व्हाट इज एरिया? एरिया कितना दिया है? 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर स्क्वायर में, तो सर सीधी सी बात है 1 सेंटीमीटर इज नथिंग 10 की पावर -2 मीटर। तो सर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पक्का ये ऐसे कर लो, एरिया आ गया, लेंथ आ गया। सर क्या निकाले? कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सर कंडक्टिविटी क्या होती है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो सर एक काम करते हैं ना, अगर मैं एक सिंपल सा रो के बदले क्या लिख दूं? R इंटू ए बाई एल लिख दूं,
ओके और अगर 1/ρ निकालना है तो 1/ρ इज नथिंग कापा एंड कापा इज विल बी सर 1/ρ करोगे क्या हो जाएगा L इंटू R/A। तो सर निकाल देते हैं। सर कापा कितना आ गया देखना भाई साहब, इधर से इधर आ रहा हूँ। कापा L कितना है सर 2.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 50, एरिया कितना है 4.4 इंटू 10⁻⁻4। सर ये कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। ये कितना हो गया 100 हो गया, मतलब नीचे ऊपर सब जगह क्या हो गया सर ये 10⁻⁻2। कापा की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। कापा इतना आ गया, बस पुट करो हो गया सर। कापा इतना आ गया, अब पुट करो ये कितना हो गया 1। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 इंटू क्या हो गया सर 1000, यही होगा। बस सर अब हो गया, इधर देख लीजिए ये कितना हो गया 2 सर 2 0.002 सर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कौन सा आंसर आ जाएगा सर? पहले मैंने क्या निकाला 1/ρ कापा का फॉर्मूला, और कापा का जैसे ही फॉर्मूला आया सारी वैल्यूज पुट करी। 50 इंटू 2 100 होता है, 100 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻2 कापा क्या हो जाएगा 1 साइमन मीटर इनवर्स। लेमडा एम क्या हो जाएगा सर? ये श्योर हो सर, देख लो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। करते रहिए सर, जितना हो सकता है अटेम्प्ट करते रहो पक्का सर। सुंदर सुंदर जब तक तो क्वेश्चंस को साथ फील लेना शुरू करो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं करूंगा ही करूंगा सर, चाहे जो हो जाए। एक काम करना, अगर भाई तो इस क्वेश्चन में फंसे ना, एक काम करना फिर से इस क्वेश्चन को कॉपी के किसी कोने पे लिखो, एक दिन बाद ट्राई करना, संडे को ट्राई करना, सैटरडे को ट्राई करना, जिस दिन होता है ना छुट्टी उट्टी रहे उस दिन पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, उस दिन पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि सर अब देखो पार्ट 2 खत्म होगा आज, पार्ट 3 अगले वीक शुरू हो जाएगा। तो भैया शुरू करना है, अब शुरू करना है तो कैसे शुरू करेंगे? पार्ट 3 करने के लिए भाई कुछ नहीं करना सर आपको ना, ये दोनों पोर्शंस को पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने खत्म कर लिया है। अगले 3 लेक्चर्स में पार्ट 3 खत्म कर रहे होंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा फिनिश हो रहा होगा। तो ट्राई करना कि सर साथ साथ बने रहे, साथ साथ ये चीजें मेंटेन करते रहे, चलते रहे। ओके चलो अब एक सुंदर सा क्वेश्चन दिखाता हूं, और वो भी ज्यादा दूर नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तुम इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना और क्या मजे लेता है एनसीईआरटी, फिर मुझे बताना अरे सर क्या बात करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पढ़ बेटा, पढ़ के देख, पढ़ के देख, वीडियो पॉज कर, कंप्लीट करके पढ़ के देखो, सोचो क्या पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। एनसीईआरटी ज्यादा दूर नहीं जाना है, सोचो ना, इतना मजेदार होता है एनसीईआरटी, इतने मजेदार चीजें फील कराता है हमें एनसीईआरटी। कैसे करेंगे? बैटरी सेम है, पहली चीज यहां देखो सेम सेल है, सेम सेल है मतलब क्या हो जाएगा, अगर सेम सेल है तो यहां पर सर सेम सेल है मतलब सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट क्या रहेगा जी स्टार विल बी, सर जी स्टार क्या रहेगा कांस्टेंट, और जी स्टार कांस्टेंट है मतलब लिख सकता हूं R1 इंटू K1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू K2। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन कौन सा है सर? फर्स्ट सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको सर, क्वेश्चन को पढ़ लो अपने पास, पढ़ो आपको पता चल जाएगा। सर एक सॉल्यूशन आपके पास कौन सा है? दो सॉल्यूशन है KCl के, एक सॉल्यूशन कौन सा है आपके पास? फर्स्ट सॉल्यूशन देखो कौन सा है सर, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.1 m है सर, उसकी रेजिस्टेंस को देखो, उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है सर, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सेम रेजिस्टेंस सेम कॉन्सेंट्रेशन देखो दूसरे का 0.02 है, ये C2 ले लेते हैं, ये C1 ये R1, यहाँ सर इसका रेजिस्टेंस कितना है 520 ओम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसका K2 निकालिए और लैम्डा M2 निकालिए, इसका निकाल दीजिए। कैसे? तो सर आपको एक चीज और दी है मैंने, आपको ये दिया है K1 की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है। सोचो ना सर, C1 R1 K1 दिया है, C2 R2 K2 निकालना है और लैम्डा M2 निकाल। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया अभी कि सर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करो, गिवन लिख लिया करो। मैंने गिवन लिख लिया, अलग अलग करके डेटा को लिख लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस डेटा को इधर उठा के रख देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं सबको अलग अलग करके लिख लो, सबको अलग अलग करके लिख लो। जी स्टार इज नथिंग कांस्टेंट, R1 K1 इज इक्वल्स टू व्हाट R2 K2। सर ये पता चल गया C1 R1 K1 C2 R2 K2 लैम्डा M2 हो गया। अब शुरू हो जाओ। सर जी स्टार, एक बात बताओ R1 कितना है, R1 कितना है सर? शुरू हो जाओ 100 इंटू सर K1 कितना है 1.29, सर R2 कितना है 520, सर K2 की वैल्यू कितनी आ गई? ओ सर क्या ही सर, क्या सर, क्या मजाक बना रखा है हमने क्वेश्चन। अब काहे का डर भैया, न्यूमेरिकल का काहे डर, अब किस बात का है डर?
अब हम आ चुके हैं फॉर्म में, अब हम लोग कर रहे हैं कांड, हम पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कांड पढ़ाई के साथ साथ। सर ये देखो सर, अब क्या डर है, किस बात का डर है? काय टू निकल गया, किसने बोला नहीं सर लेमडा टू निकालो, लेमडा एम टू निकालो? अबे लाओ भाई, क्या है यार, लेमडा एम टू निकालना है सर। क्या है, कापा का यूनिट क्या है, साइमन मीटर में है, तो सर ये क्या होगा सर, कापा की वैल्यू सी इंटू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कापा की वैल्यू सर क्या आई है, क्या आई है, 129 अपॉन 520। सर इसको किससे डिवाइड कर दे, कॉन्सेंट्रेशन C2 कितना है सर, K2 C2, सर C2 कितना है, C2 कितना है, तो ये है 0.02, 0.02 इंटू क्या हो गया 1000। सर सॉल्व करोगे, अरे सर मक्खन है मक्खन। अब जिंदगी में हाँ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन से कौन डरता है भाई, हम केमिस्ट्री समझने की कोशिश कर, कैलकुलेशन है कर लेंगे। अरे सर कैलकुलेशन से कौन है इतना डरने वाला यार, 100 हुआ सर, 100 से ये 0 से 0 चला गया सर, ये देख लो अपने पास 129 अपॉन 0, 2 0, और ये कितना हो गया 4104। बस कैलकुलेट करेंगे जो भी वैल्यू आएगी। यूनिट क्या होगा सर, यूनिट क्या होगा इसका, बस देख लेना, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्यों, क्योंकि सर सब कुछ मीटर में निकाला है हमने, सब कुछ किसमें निकाला है, मीटर में। ये साइमन मीटर में है, इसीलिए उसका आंसर भी क्या आएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पक्का, ये देख लो हो जाएगा सर। छोड़ो, जब भी इस तरह चीजें करते हो, जब भी इस तरह चीजें करोगे तो भाई देख लेना, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेमडा M2 हो गया सर, क्या अरे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा ना, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो यार, कुछ करना ही नहीं है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पक्का। चलो, अब देखो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, यहां तक हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, ये सारे खजाने के क्वेश्चंस हो गए। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। जिन लोगों को लगता हो, जो लोग शायद कहीं पहली बार आए हो, तो भैया हम लोग का यही स्टाइल है, जो लोग शुरुआत से हम लोग हैं, जो लोग बंदे कंसिस्टेंटली लगे पड़े, उनको पता चल गया है कि ये वाले जो सर हैं, ठीक है, ये ना थोड़ा अलग लेवल पे अपने पास बात कर रहे होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को मक्खन बनाने का एक ही तरीका है, एक तो साथ साथ पढ़ते रहो, और प्लस साथ साथ जो जो क्वेश्चंस दिए जाएं वो करते चलो। पक्का। चल भाई, अब बात करते हैं आगे चल के। लास्ट क्लास में कहानी हम कहां तक लेके आए थे कि सर हमने कंडक्टिविटी निकाल ली, हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, सर हमने सर रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कंडक्टेंस 5 चीजें पढ़ ली, सेल कांस्टेंट 6ठी चीज पढ़ ली। उसके बाद आज क्या करने वाले हैं, तो सर अगर किसी की कंडक्टिविटी दी है या किसी की मोलर कंडक्टिविटी दी है, दोनों में कैसे कैसे चीजें चेंजेस आ सकते हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी हमने कल भी पढ़ा था, अगर एक सिंपल सी बात बताना, सिंपल सी एक चीज बताना सर, कंडक्टिविटी देखो अपने पास, अगर मैं मान लो, अगर ये अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ 10 मोल्स ऑफ NaCl है, 10 मोल्स ऑफ NaCl है। NaCl क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स, बेटा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स बताया है ना मैंने, याद रखना, ऐसा ना मत बोल लेना कि सर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्योंकि बेटा सब कुछ साइंस में कनेक्टेड है। सॉल्यूशन में जिन लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पढ़ा है, भैया आप सॉल्यूशन में जाइए, वेंटर फैक्टर वाली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिया है, ठीक है ना, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला इसमें 10 मोल क्या है, NaCl है, 10 मोल्स क्या है, NaCl है। अगर 10 मोल्स NaCl है और वॉल्यूम जो है यहाँ पे कितना है, 1 लीटर, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूशन कर देता, रुक जाओ लिखना मत अभी, रुक जाओ, मैं अगर डाइल्यूशन कर देता हूं, अगर मैं डाइल्यूशन कर देता हूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, सॉल्यूशन में भी पढ़ा था, अभी फिर से यहां लिख रहा हूं। डाइल्यूशन में मतलब वॉल्यूम कर दिया मैंने, मान लो कितना वॉल्यूम मान लिया इसका, चलो भाई 5 लीटर मान लेते हैं, वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया, इसका वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया। सर डाइल्यूशन किया है मतलब अभी भी सर, अभी भी कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं, किसके, NaCl के। अब एक सिंपल सी चीज बताना, सिंपल सी चीज बताना, यहाँ पे 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 10 मोल है, मतलब सर 10 मोल्स ऑफ NaCl, Na प्लस Cl माइनस 1 लीटर में प्रेजेंट है। मान लो घर पे तुम एक सिंपल सा शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाओ, एक ग्लास में ना खूब अच्छे से अपने लिए खूब अच्छे से मीठा, खूब मीठा बना लिया शुगर वाटर का सॉल्यूशन, तब तक एक दोस्त आ जाए बोले भाई इसमें पानी मिला दे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्वीटनेस सेम रहेगी, मिठास सेम रहेगी क्या, उस शरबत की मिठास सेम रहेगी क्या? जो तुमने 1 लीटर में बनाया था, एक ग्लास में बनाया था, उसके अंदर 5 ग्लास कोई पानी डाल दे, सर मिठास सेम रहेगी क्या, नहीं रहने वाली ना। सिमिलर चीज यहाँ पे, सर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 10 मोल्स ऑफ NaCl है, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर में 10 मोल है, सोचो यहाँ कंडक्टिविटी कितनी होगी, सोचो यहाँ पे आयंस कंडक्टिविटी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ आयंस 1 लीटर में कितने, इतने, यहाँ 5 लीटर में उतने आयंस हैं, सर उतना मजा आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो सर याद रखना, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है,
डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सर ये टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है क्या, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन जो भी बोले सर, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, अगर डाइल्यूट किसी को कर रहे हो या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। एक मिनट रुक जाओ, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन, पता चला कोई इसको डाउट आ गया सर आप तो डाइल्यूशन डाइल्यूशन वर्ड यूज कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन को कम करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो कहीं वर्ड लिखा हो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन लिखा हो तो अपने पास देख लेना। पहला लाइन क्या बोलता है सर कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, रीजन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए और आपके नॉर्मल जिंदगी में भी। सर एनसीईआरटी की लाइन में ज्यादा इधर उधर भटका भी, एनसीईआरटी की लाइन से सर कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है। सर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसी भी वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों के लिए फ्लक्चुएट करती है, दोनों के लिए डिक्रीज करती है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो या डाइल्यूशन करते हो तो। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सर डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पहले 1 लीटर में 10 मोल था, अब 5 लीटर में 10 मोल होगा, ऑब्वियस है नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, ऑब्वियस है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर एक बात बताऊं, मोलर कंडक्टिविटी की बात करता हूं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों, अरे रुक जा भाई, मोलर कंडक्ट, इसीलिए तो दोनों के बीच में रिलेशन देख। लैम्डा एम क्या होता था बेटा, K/C होता था। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, लैम्डा एम क्या हो जाएगा सर, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वॉल देख लो, किसी बोलो नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, अरे भाई एक काम कर, सर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के बाई नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम होगा क्या। सर लैम्डा एम का फॉर्मूला अगर सही से लिखूं तो यही लिखूंगा। सर एक बात बताओ, डाइल्यूशन का मतलब तुम क्या कर रहे थे, सर वॉल्यूम को ही तो बढ़ा रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है ना। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो सर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा, पक्का। तो सर देख लो, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो सर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सर कंडक्टिविटी देखो डिक्रीज हो रही है, सर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आते एक ही जगह से हैं, लेकिन दोनों का सर रेस्पेक्ट अलग अलग है। कंडक्टिविटी जैसे ही डाइल्यूट करोगे कंडक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग लेवल पे चल रही है। वो बोल रही है भाई साहब आपको फॉर्मूला देखना है ना, फॉर्मूला से निकाल लो, आप डाइल्यूशन करोगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, बात खत्म। तो करते रहो। सर दोनों चीजों को रिलेट करने की आदत डालो, दोनों चीजों को रिलेट करने की आदत डालो, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी सर, मोलर सिंपल सी बात है, देखो एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं और इसी को घर तक, अपने घर तक कह रहा हूं, एग्जाम हॉल तक लेके जाना है। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो याद रखना कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर सर अरे हो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पक्का। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूं, तुमने क्या बोला कि सर कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओ, कम करते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सर तुमने बोला कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ज्यादा कितना कम कर लोगे, सर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू, सर कॉन्सेंट्रेशन लिमिट लगा दो भाई, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू, अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। सर अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कहां पहुंचने लगे, जीरो के आसपास, सर उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी विल हैव सर जब कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो जाए उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू और उसी को नाम देते हैं, दैट इज नोन एज
उसी को हम लोग नाम देते हैं नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबसे हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी जो होगी उसी का नाम हम लोग रख देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और सर इसको कैसे दिखाएंगे, तो कुछ नहीं, आप लैम्डा एम से किसको दिखाते थे, लैम्डा एम से किसको दिखाते थे सर, लैम्डा एम से कंडक्टिविटी दिखाते थे। लैम्डा एम नॉट से क्या दिखाओगे, लैम्डा एम नॉट से क्या दिखाओगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सर मतलब अगर मैं देखो अपने पास थोड़ा सा मैथ्स का या फिजिक्स में कहीं फंक्शन पढ़ा हो, लिमिट सी टेंडिंग टू जीरो, सर लेमडा एम की वैल्यू सर किसके इक्वल हो जाएगी, लेमडा एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे एक लिमिट आएगा ना भाई, ऐसा थोड़ा सर इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होगा, टेंडिंग टू मतलब इक्वल टू जीरो नहीं, उसके आसपास कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो लिमिट सी टेंडिंग टू जीरो, लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा एम नॉट हो जाएगी। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा एम नॉट हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन का सर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ाते जाओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहुंचा देना। श्योर है सर, पक्का? ये देख लो ये सब क्वेश्चंस, ये सब थ्योरी थ्योरी के पॉइंट देख लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सर, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, भैया थोड़ा सा दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम दो, थोड़ा सा प्रोसेस करने का टाइम दो, सोचो कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, किस तरह की चीजें हम लोग देख सकते हैं, कैसी कैसी चीजें हम लोग और ऑब्जर्व कर सकते हैं। पक्का? अच्छा सर एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताना, मोलर कंडक्टिविटी आगे, अब किसने बोला सर मोलर कंडक्टिविटी फ्लक्चुएट करती है, मोलर कंडक्टिविटी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन सर कैसे फ्लक्चुएट करती है, क्या सबके लिए? आपने कंडक्टिविटी के लिए तो आपने एक लाइन लिखी थी सर, दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए सेम टाइप से फ्लक्चुएट करती है। सर इसमें क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कुछ तो अलग होता होगा। यस, बहुत अलग होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सर क्या अलग होता है, ये क्या अलग कर देगा अपने पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा ध्यान से सुनना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या अलग करने वाला है। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर बात करता हूं, तो बेटा अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि सर जहां भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो, उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी उस कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी को, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर किसने बोला सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के, थोड़ा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के सर, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते थे, याद कर भाई, ये सब चीजें, अरे वेंटर फैक्टर निकलवाया है तुमसे, अरे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वेंटर फैक्टर निकलवाया है। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर दोनों अपने पास अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने पास अलग बिहेव करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास अलग बिहेव करेगा। मेजर कंट्रीब्यूशन हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो सर स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ते हैं, पता है क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ना सर लेमडा एम सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सर लेमडा एम डिक्रीज करता है, पता है कैसे डिक्रीज करता है, लेमडा एम पता है कैसे डिक्रीज करता है सर, लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस, सर इसको मैं ले लेता हूं ए सी की पावर 1/2। सर दिस इज द वे जहां पे सर रिलेशन देख लो, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सर आप इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, लेमडा एम नॉट क्या है, लेमडा एम नॉट क्या है सर, ये वाली चीज क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको सेटा इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने नाम लिया नहीं है, अब बात फालतू का साइंटिस्ट का नाम कितना ही रटोगे आप। ये मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और सर ए क्या है, ए कुछ भी नहीं, एक कांस्टेंट है, ए क्या है, कुछ भी नहीं, एक कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज सी, सी इज नथिंग, कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, निगेटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, लेमडा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप ये इक्वेशन फॉलो करो। लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। सर मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये ऐसे डिक्रीज करेगा। किसने बोला सर इसका मतलब, अरे भाई साहब
एक बात बताऊं आपको, अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, आप एक काम कीजिए, ग्राफ बना दीजिए, लेमडा एम का ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट सी के साथ बनाइए। अंडर रूट सी मतलब सी की पावर 1/2। सर इसके साथ ग्राफ बनाइए, क्या बनेगा? ये वाई एक्सिस पे है, याद करो। अब सर सिंपल से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सर ये स्लोप क्या कहलाएगा? माइनस है। और व्हाट इज दिस? दिस विल बी लेमडा एम नॉट, लेमडा एम नॉट। और यहां से ग्राफ कैसा होगा, किस स्लोप के साथ डिक्रीज करेगा? स्लोप होगा -a। सर देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में, भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये इक्वेशन ना है, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, लेमडा एम डिक्रीज करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाएंगे। अगर आप लेमडा एम का ग्राफ बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो याद रखिए अंडर रूट सी के साथ भी बनाएंगे, तो सर क्या हो जाएगा? ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखो, पता चला सर, आप जाके ये देख लो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में सीधा सीधा याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेमडा एम की वैल्यू डिक्रीज होगी। सर यहाँ पे कोई रिलेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा ये? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कर, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस याद है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था? जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन सर क्या होता था? अल्फा के टर्म में मेजर किया जाता था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मेजरमेंट नहीं करना था सर, वेंटर फैक्टर। अरे कॉपी पलट के देखना, अभी इस वीकेंड पे कॉपी पलट के देखो सर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको मैंने कराया है नहीं कराया है? सर इसी बहाने सॉल्यूशन भी याद हो जाएगा आपको, इसी बहाने सॉल्यूशन भी रिवाइज कर लोगे। देख लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा दिखेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा दिखेगा। दोनों में लैम्डा एम कम हो रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। इसका इक्वेशन कैसा है? ऐसा है, पक्का। अच्छा कोई बोले वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा स्ट्रॉन्ग? याद कर, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर सॉल्ट लिया जाता है, मान लो HCl, इनऑर्गेनिक एसिड्स लेते हैं, वो किस तरह होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ऑर्गेनिक एसिड, मैं लिख भी देता हूं, ऑर्गेनिक एसिड कोई बोलेगा, अगर ऑर्गेनिक एसिड कोई बोलता है तो सर कौन सा होगा? ऑर्गेनिक एसिड ये सब क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो पता है इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना, इसके क्वेश्चंस कैसे बना दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन बताता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जाएगा। अब किसने बोला सर एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसा? मान लो ऐसा दे देता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट? सर ए इज बी इज बी इज CH3। सर थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और अब बताना। अब बताना सर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैसा होगा ये? कैसे डिटरमाइन होगा? किस तरह की चीजें होंगी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन से होंगे ये लोग? कौन से लोग होंगे ये? सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A B C D क्या होगा? कौन सा होगा? सर याद करो, लेमडा एम का अंडर रूट सी के ग्राफ में सर स्ट्रेट लाइन कौन फॉलो करता है? ए फॉलो करेगा। इसका मतलब ए क्या होगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को रहने दूं, इधर मैं लिखूं, तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन कौन फॉलो करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रेट लाइन कौन फॉलो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर बी क्या है? बी कर्व फॉलो कर रहा है, मतलब बी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सर ये उठा लो। सर अब ऑब्वियस है, ए कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग। बी क्या होगा? वीक। सर आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। तो बेटा एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम हॉल में आपसे ये पूछा जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों कैसे फ्लक्चुएट करते हैं? पक्का। अब किसी ने बोला सर 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 ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या कर सकते हो?
सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्यों सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट या एसोसिएट करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर? 50%, 20%, 30%, 40% ऐसे फ्लक्चुएशन आती है, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता, इसीलिए वो कर्व को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कर्व को फॉलो करेगा। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? अब किसने बोला ए बी अपने पास स्ट्रॉन्ग और वीक आ गया? अच्छा सर, अच्छा तो सर एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग में ये था, वीक में ये, इसकी तो वैल्यूज, एक बात बताओ, किसने बोला सर? एक सिंपल सी बात बताना, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो आप? मान लो आपको पता तो चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे, सर लेमडा एम की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सर ठीक है मैक्सिमम पहुंच गई, लेकिन भाई मेजर कैसे करोगे? आपके पास कुछ तो होगा। अगर मैं बोलूं सर पूरे के पूरे NaCl का निकाल के दिखाओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप निकाल के दिखाओ, तो कैसे मेजर करोगे आप? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका आपने मेजर करने का रखा होगा। भाई रखा है ना हमने, एक मिनट देखो अपने पास मेजर करने का तरीका रखा है, और उसके लिए पूरा एक लॉ दिया है, ऐसा लॉ दिया है बोलने में जीभ टेढ़ी हो जाएगी, कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। भैया फीलिंग में मत जाना, हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम क्लियर करना, हमें भैया वो होता है ना कि हमें इंग्लिश बोलने वाला वो नहीं बनना, ठीक है? ट्राई करो कि हाँ भाई अब ये रशियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था, अब SH को CH को वहां क्या बोलते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है? इनसे सिंपल सा इन्होंने एक सिंपल सा लॉ दिया, उन्होंने क्या बोला होता ना भाई, कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे इंग्लिश बोल रहे होते हैं लोग, हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है ना? और अलग लेवल पे कि वो जीप टेढ़ी कर करके होता है ना, कि भाई थोड़ा अलग लेवल पे एक होते हैं जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं ना हमारी लाइफ में। इंग्लिश कुछ लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कुछ जो बाहर वाले होते हैं उनकी हिंदी कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है, हम जैसे लोगों की हिंदी कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है, हम ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है? हमने पढ़ाई सारी इंग्लिश में करी है बट बोलते हिंदी में, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जिसको जैसे लगता है इट्स योर चॉइस, योर लाइफ, बट हाँ ठीक है यार, हंसते खेलते रहो, एंजॉय करते रहो। ये लोग रशियन साइंटिस्ट वहां पे ना SH को बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना? अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, तुम्हें बस मतलब रखो भैया ये होता है। ये आदमी कौन सा हमारे रिश्तेदार है कि हमें बुरा लग रहा है कि भाई कोलार्स लिखो, कोलार्स बोल, जो बोलना है बोल, ठीक है? कोला बोल दे, ठीक है? कुछ और बोलना है बोल दे भाई, कोई फर्क बुरा थोड़ा ना मानेगा। अरे चलेगा यार, बंदा अपना है, किताबों में आ चुका है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, तो कुछ नहीं, उनके इंडिविजुअल कटायन और एनायन की सर ऐड कर दो। मतलब सर अगर मैं बोलता हूं कि लेमडा एम नॉट किसका निकाल दो, NaCl का, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है सर। लेमडा नॉट Na+ का अपना कंट्रीब्यूशन, लेमडा नॉट Cl- का उसका कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। किसने बोला नहीं सर लेमडा एम नॉट, सर अगर मैं ऐसा बोल दूं कैल्शियम क्लोराइड का बोल दूं, भाई साहब कुछ नहीं, लेमडा एम नॉट कैल्शियम +2, अब ध्यान से देखना, 2 लेमडा नॉट ऑफ Cl-। कैसे किया? तो सर ये रहा कैल्शियम +2 Cl- हो गया। सर लेमडा एम नॉट ऐसे निकाल दो। किसने बोला नहीं सर एक काम करो, लेमडा एम नॉट अगर आपको किसी का भी बोल दे, मान लो पानी का ही बोल दिया, तो सर क्या होगा, लेमडा नॉट H+ और क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट OH-। पक्का? देखो अपने पास जैसे जैसे ये आते जाएंगे इनके हिसाब से देख लो अपने पास। अगर मुझसे किसने बोला सर CH3COONA करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेमडा नेट नॉट CH3COO- प्लस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Na+। तो करते रहो। पक्का? सर याद रखना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो उसका कुछ नहीं, उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूशन ला दो। उसने कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बातें बोले। देखो देखो बड़े लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते, जैसे गांधी जी, तुमने बहुत बड़ी बात नहीं बोली, वो बस हथियार नहीं उठाना है, मतलब प्यार से बात करनी, चाहे जो हो जाए हथियार नहीं उठाना, नॉन वायलेंस पे बात करनी। सोचो ना कितनी सिंपल सी बात थी, लेकिन भाई ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई। तो वैसे ही है, कोलार्स ने बोला क्यों फालतू का इधर उधर भटक रहे हो भाई, तुम्हें कुछ नहीं, NaCl का निकालना ना, इधर आओ मैं बताता हूँ, Na+ Cl- को पकड़ लो। कैल्शियम क्लोराइड का निकालना, अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ, कैल्शियम +2 को पकड़ो, 2 क्लोरीन है, अच्छा 2 क्लोरीन है, अच्छा हाँ हाँ 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन को पकड़ लो। सर पानी है, अच्छा हाँ H+ है, OH- है। किसने बोला? जैसे बोलता गया, निकालते जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पक्का सर? तो कोलार्स लो बहुत बड़ी चीज नहीं बताएगा, कोलार्स लो बस इनके बारे में बात कर रहा होगा।
बस अब वैल्यूज कहां से आएंगी, तो वैल्यूज सर एनसीईआरटी में दे रखी है, वैल्यूज एनसीईआरटी में दी गई है, आप वैल्यू की टेंशन मत लीजिए, वैल्यू देखो एनसीईआरटी में ये दी गई है। सर मैं एक सिंपल से ये वैल्यूज दी गई है ना, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं आपको, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, H प्लस की वैल्यू है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, H प्लस की वैल्यू है सर, H प्लस। सर अगर आपसे कोई पूछ दे तो हाईएस्ट, हाईएस्ट या फिर अगर बोलोगे सर सबसे ज्यादा लेमडा एम नॉट किसका होगा, तो सर याद रखना सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन कैरी करता है, H प्लस, क्योंकि साइज में सबसे स्मॉल है और सर ये बंदा अलग ही लेवल पे चल रहा होता है, ये बंदा अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। दूसरा सर एक चीज और देखना, सोडियम और पोटेशियम, सर आप एक ही ग्रुप में हो, सोडियम और पोटेशियम में एक ही ग्रुप में हो, सर आपका इधर से इधर जाते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है तो सर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, देख लीजिए लेमडा एम नॉट, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम में। सिमिलरली मैग्नीशियम और कैल्शियम में देख लीजिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम में देख लीजिए साइज बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी तो कोई वैल्यूज नहीं पूछेगा, पूछेगा तो दे देगा, लेकिन याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, H प्लस की। उसके बाद अगर सेकंड आसपास देखना चाहते हो तो कौन सा है, OH माइनस की। H प्लस के बाद कौन सा आएगा, OH माइनस आएगा। H प्लस के बाद कौन सा आएगा, OH माइनस आ रहा होगा। तो सर हाईएस्ट देख लो H प्लस, उसके बाद कौन आएगा, OH माइनस। इसलिए पानी में अच्छा कंडक्शन इसलिए तो होता है कि सर कंडक्टेंस अपने पास काफी तगड़ी होगी। पक्का सर, एक सिंपल सी बात याद रखना, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ ले लेमडा एम नॉट का ऑर्डर कोई पूछ ले, तो याद रखना कि सर अगर सोडियम प्लस दिया है और पोटेशियम प्लस दिया हुआ है तो सर किसका ज्यादा होगा। सर अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, Mg+2 और कैल्शियम+2, साइज बढ़ा मतलब बढ़ जाएगा। सर Cl माइनस और Br माइनस, साइज बढ़ेगा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, बस ज्यादा हो जाएगा। पक्का। तो सर लेमडा एम नॉट एनसीईआरटी की डेटा, ये एनसीईआरटी की किताब से उठाया मैंने, ठीक है ना। तो सर देख लो अपने पास, सर देख लो लेमडा एम नॉट की हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, H प्लस, क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। H प्लस मतलब सर न्यूक्लियस, H प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न्यूक्लियस की बातें कर रहा है, और न्यूक्लियस का ऑब्वियस है सर बहुत स्मॉल साइज होगा, जितना साइज स्मॉल होगा उतनी तेजी से मूव करेगा आदमी। तो सर H प्लस, जैसे साइज बढ़ता है लेमडा एम नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। H प्लस कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली अपने पास आगे चलता है। अब किसने बोला सर एक बात बताओ, आप मुझे बोल रहे थे लेमडा एम नॉट NaCl निकालना है, कैसे निकालोगे भाई साहब NaCl, क्या निकालोगे। सर क्या करूंगा, इंडिविजुअल ऐड कर दूं क्या, लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस लिख दूं क्या, कुछ नहीं। Na प्लस की वैल्यू कितनी दी है, Na प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है, Na प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है, 50.1 दी गई है। सर अपने पास Cl माइनस की वैल्यू कितनी दी गई है, 76.3, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 6, 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। किसने बोला, अरे सर एक काम करो लेमडा एम नॉट किसका निकाल दो, कैल्शियम क्लोराइड का निकाल दो, लेमडा एम नॉट किसका निकाल दो, कैल्शियम क्लोराइड का निकाल दो। तो वो क्या हो जाएगा सर, इंडिविजुअल कैल्शियम का और प्लस इंडिविजुअल किसका ले लो सर, 2 टाइम्स लेमडा नॉट Cl माइनस का ले लो, 2 टाइम्स लेमडा नॉट Cl माइनस का ले लो, कितना हो जाएगा सर, कैल्शियम का कितना है 119.0 और प्लस Cl माइनस कितना है 2 टाइम्स 76.3। सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना पक्का। सर इसका क्वेश्चन आया सीधा सीधा, वैल्यूज पुट करना है आंसर निकालना, वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो। किसने बोला एसिटिक एसिड का निकालो, तो एसिटिक एसिड ये H प्लस ऐड कर देना, हो गया। सर थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि ये सब चीजें, ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर याद रखिएगा, H प्लस सबसे हाईएस्ट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। निकालते कैसे, कोहलार्स लॉ बहुत सिंपल सी बातें करता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, निकाल दीजिए। सर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या होती है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से दिक्कत नहीं होती है सर, वो मजे लेने शुरू करते हैं, वो क्या करना शुरू करते हैं, मजे लेने शुरू करते हैं। जैसे तुमने लेमडा एम नॉट निकाल दिया, ठीक है सर, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हें जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं बोलता हूं लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड, तुमने बोला अरे सर इसका निकालना है, ये लीजिए ना सर, आप बोल रहे हैं मैं निकाल दूंगा सर, ये रहा, आप काहे का इतना टेंशन ले रहे हो, ये रहा सर, देखो मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूं, ये देख ले भाई, ये देख ले अपने पास, ये देख, ये देख H प्लस CH3CO माइनस, उसका कितना है 40.9, इसका कितना है 349.6, इसका कितना है 40.9,
और ये कितना है 349.6। लेकिन सर ये किसके हो इक्वल हो गया, ये 0.5 हो गया और ये कितना हो गया 9 10 हो गया, ये कितना हो गया 390। ठीक है, ये आ गया लेमडा में। किसने बोला सर ये तो मैक्सिमम है ना, ये तो मैक्सिमम है। सर एक बात बताइए, ये तो मैक्सिमम के कंसंट्रेशन पे आएगा ना, मैक्सिमम जब कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होगा। ये है क्या सर, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम निकालते थे सर, हम निकालते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में याद कर बेटा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते थे। और तुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां भी निकाला था, यहां भी निकालने वाले। यहां अल्फा की वैल्यू पता है कैसे आएगी, अल्फा की वैल्यू निकालने जाएगा तो सर कुछ नहीं, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट कर दो। What is lambda m? Sir, lambda m is molar conductivity. Lambda m is nothing, molar conductivity. And what is lambda m naught? Sir, what is lambda m naught? That will be limiting molar conductivity. ये क्या हो जाएगा, limiting molar conductivity हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, limiting molar conductivity हो जाएगी। पक्का? तो सर ये मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा की वैल्यू निकाल दो। ये अल्फा किसके लिए है याद रखना सर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से बात करें तो सर इसकी वैल्यू सर कहां से कहां होती है, 0 से लेकर 1 तक। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखोगे तो सर ये कितना हो जाता है 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सर पूरा पूरा इक्वल ही होगा ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टेंशन लेना ही नहीं है। ये जितना नोटिंग करेगा वीक वाला बंदा क्या होता है सर, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को पता है पढ़ाई करनी है मतलब पढ़ाई करनी है, ठीक है। वीक वाला बंदा किस दिन ज्यादा पढ़ता है किस दिन कम पढ़ता है। तो ये वाला बंदा देख लो अपने पास। सर किसने बोला अल्फा लेमडा एम नॉट निकाल दो। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टेंशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में टेंशन। अब मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को सर ना एक सिंपल सी कोई एसिड होता है, कोई अगर एसिड है, एक मिनट देखना अपने पास एक चीज और, कोई अगर एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। मैं एक ना पॉइंट लिख देता हूं सर, एसिड का फॉर वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका निकाल सकते हैं हम लोग। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, पता है कितना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट सर, इसको हम लोग के बोलते हैं और दैट इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, where C is concentration of acid and alpha तो आपको पता ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर ये आयनिक इक्विलिब्रियम से आता है, कोई टेंशन मत लो भाई, तुम्हें जो चैप्टर में पढ़ना है उतना करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम की टेंशन अभी नहीं लेनी है सर, इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम खूब आता है लेकिन हमें उतना लोड नहीं लेना सर। वीक एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और उसमें भी अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो K की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं सी अल्फा स्क्वायर। पक्का सर देख लो अपने पास। सर हमने क्या पढ़ा कि सर स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, ये टेबल दिया होगा, वैल्यूज रटनी नहीं है। हम मैक्सिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम किसका होता है H+ का होता है सर इसके बाद अगर वीक में आते हो तो वीक के केस में क्या होगा, एक वर्ड यूज होगा दैट इज नोन एज अल्फा। अल्फा इज नथिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन बिकॉज एसिड ले रहे हैं, डिसोसिएट करता है एसिड, तो उसके केस में हमने ये ले लिया भाई साहब। चलो अब एक काम करते हैं, तुम सोचोगे क्वेश्चन कैसा है, इजी वाला। पता है क्या मजे ले लिया, अब देखो मजे लेने वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखो, तुम बोल रहे हो सर लेमडा एम नॉट किसका दिया है, ध्यान से देखना NaCl का क्वेश्चन देखना और समझ जाना सर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए समझा रहा हूं और ट्राई करना, इसलिए बोल रहा हूं कि चीजों कॉन्सेप्ट को समझो। तुमने बोला सर लेमडा एम नॉट NaCl का कैसे निकालेंगे, सर एक बार देखना मुझे थोड़ा बताना। क्वेश्चन पढ़ लो, लेमडा एम नॉट NaCl HCl NaAC, AC मतलब एसीटेट, ठीक है 126.4 420, ठीक है सर। कैलकुलेट द लेमडा एम नॉट ऑफ HAC का लेमडा एम नॉट निकालना है। सर एक बात बताओ, लेमडा एम नॉट ऑफ HAC क्या होगा सर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेमडा H+ और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एसीटेट आयन, यही होगा। तो सर इसमें तो वैल्यू दी नहीं है एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, मुझे ये निकालना है, मुझे ना इसका निकालना है HAC का ना, मुझे ये निकालना है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं सर, NaCl का लेमडा एम नॉट को क्या लिखोगे, लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl को थोड़ा देखना, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है सर। ये कितना है 126.4, ये किसके इक्वल होगा सर, लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। व्हाट इज लेमडा एम नॉट ऑफ HCl,
कितना है इसकी वैल्यू 425.9, 425.9 क्या होगा, लेमडा नॉट ऑफ H प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है सर, व्हाट इज लेमडा एम नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट सर ये कितना हो गया 91.0। और पता है एसीटेट मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि अरे बहुत बड़ी चीज होती है, एसीटेट मतलब ये रहा, देख अपने पास AC लिखूं और चाहे इसको लिख दूं CH3COO माइनस, इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, इसलिए हम एसीटेट लिख देते, AC लिख देते। सर देख लो ये तीन चीजें एग्जाम हॉल में गिवन है, ये निकालना है, ये तीन चीजें एग्जाम हॉल में गिवन है, ये तीन चीजें एग्जाम हॉल में गिवन है, और मुझे क्या बोला जा रहा है सर ये निकालो। कैसे निकालूंगा सर, कैसे निकालूंगा, ये कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, तो सर कुछ नहीं, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताओ, एक बात बताओ सर, HAC H प्लस और एसीटेट आयन के वैल्यू चाहिए, तुम चाहते हो ये दोनों जुड़ जाएं, सर ये तीन इक्वेशन दी गई हैं, H प्लस किस में मिलेगा, इसमें, H प्लस किस में मिलेगा, इसमें, एसीटेट आयन किस में मिलेगा, इसमें, H प्लस इसमें, एसीटेट आयन किस में मिलने वाला है सर, एसीटेट आयन इसमें मिलेगा पक्का। अब देख ले H प्लस और एसीटेट आयन, इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करेगा सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना, इन दोनों को ऐड करेंगे सर, H प्लस और एसीटेट तो ऐड हो गया, लेकिन साथ साथ में NaCl भी ऐड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लें, मतलब देखना थोड़ा ध्यान से, ऐसा लिख सकता हूं क्या AC को H प्लस, ये ऐड कर दिया और माइनस, थोड़ा देखना अपने पास, तुम करके देख लो अपने पास, लगता है तो तुम एक काम करो, इसको ना लिख के देखना, देखना NaCl कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐसा H प्लस और AC तो लिखेंगे पक्का। अब सर देख लो H प्लस और Cl माइनस, लेमडा नॉट HCl का वैल्यू कितना था सर, इसको देख लो, इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी थी, 425.9, सर अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है 91.0, और माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है 126.4, सर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये सर 9 हो गया, 4 5 जा कितना, 4 5 5 1 6 कितना हो गया, 6 हो गया, ये 9 to 11 हो गया, और 516 माइनस 126.4, सर आंसर देखोगे तो कितना आ रहा है 5, 6 में 6 गया 0, और ये कितना हो गया 11 में 6 गया, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9, और ये कितना हो जाएगा 390। सर देख लो सुंदर सा क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे मजे कैसे लेता है, उसने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, उसने बोला भाई साहब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, आपने क्या किया, ये लेके आना है, कुछ नहीं, आप सर H प्लस और एसीटेट को ऐड कीजिएगा, जैसे ही ऐड करिएगा साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लो, आंसर निकाल लो, बेसिक मैथ्स लगा के आंसर निकाल लो। सर सामने वाला कहीं भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपके बस देख लो किस तरह से वो मजे ले रहा है पक्का। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या आता है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इसकी कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी निकालनी है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर लेमडा एम नॉट की वैल्यू, लेमडा एम नॉट की वैल्यू, ये लेमडा एम नॉट है, सर एक बात बताना, पहली बात बताओ, कंडक्टिविटी दी हुई है कितना सर 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, सर मुझे ना लेमडा एम नॉट सी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.001028 सर मोल्स पर लीटर दिया गया है, ठीक है सर मुझे क्या बोला गया है लेमडा एम नॉट भी निकालो, लेमडा एम नॉट निकालो, सर लेमडा एम नॉट दिया हुआ है कितना 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मेरे से बोला जा रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, किसका, एसिटिक एसिड का, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर वीक एसिड का कैसे निकालते हैं, सर ये वैल्यू होती है। अब सर ये निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, अल्फा नहीं पता, अल्फा कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो पता है अल्फा नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन तो पता है अल्फा नहीं पता, अल्फा कैसे आएगा, तो सर अल्फा का वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, तो अल्फा यहां से आएगा, किसने बोला सर अब लेमडा कहां से आएगा, एम नॉट तो पता है, ठीक है सर ये तो पुट कर दूंगा मैं, सर ये तो पुट कर दूंगा, ये लेमडा एम कैसे आएगा, तो सर लेमडा एम कैसे निकालोगे, लेमडा एम कैसे निकाल, सर लेमडा एम कैसे निकालोगे, देखो लेमडा एम सर याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही है, कल की क्लास में ही सीखा है,
K इंटू सर 1000 अपॉन C कर सकता हूं क्या? K इंटू 1000 अपॉन C कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि K किस में है? सेंटीमीटर में है। सर याद करो ये चीज हमने करी थी सर, ये देखना अपने पास K की वैल्यू कितनी हो गई 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन 0.001028, यही है शायद, यही है ना। कैलकुलेट करोगे लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लो लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये देखना अपने पास, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि सर कितना आ रहा है 1028, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो सर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना हो गया 4.8 इंटू सर 4.8 इंटू 4.8 इंटू कितना हो जाएगा 4.8 क्या, इसको मैं अगर देखूं तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 की पावर -2 हो गया, 10 की पावर -2 हो गया, तो इसकी वैल्यू आएगी 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा 48.5 सेंट 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। किसने बोला अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाल दूंगा सर, ये वैल्यू आ गई 48.15, सर अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या, अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या, 48.15 डिवाइड बाई 390.5 कितना हो जाएगा 0.1233। सर अल्फा की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर दो सी अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है सर, बहुत ही ज्यादा कम है जो भी है 1028 इंटू 10 की पावर सॉरी अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए अपने को थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करवा रहा है, मुझे कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, मैं बस ये बता रहा हूं देख बेटा लेमडा एम निकाला, फिर लेमडा एम से क्या निकाला अल्फा निकाला, पहले इसको निकाला फिर इसको निकाला और फिर इसको निकाल लिया। सर क्वेश्चन देख, पहले इसको निकाला फिर इसको निकाला फिर इसको निकाला, ठीक है ना। तो सर अपने को ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना, बस ये ट्राई करना है कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते रहो, पक्का। चलो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेगा बट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो अगेन फिर से वही दिया हुआ है सर, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मतलब सर अब की बार मोलर कंडक्टिविटी दी है, ध्यान से पढ़ना, लेमडा एम नॉट दिया हुआ है, लेमडा एम दिया है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लेमडा एम दिया हुआ है किसका, मिथेनोइक एसिड का, किसका मिथेनोइक एसिड का। कोई बोल रहा है कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने का एक ही तरीका है, अल्फा इज नथिंग लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, यही होगा। अब एक काम करो सर लेमडा एम नॉट क्या होगा, लेमडा एम नॉट क्या होगा, मिथेनोइक एसिड है तो लेमडा एम नॉट मिथेनोइक एसिड का क्या होगा सर, लेमडा नॉट H प्लस और लेमडा नॉट HCOO माइनस, सर यही होगा। H प्लस का कितना हो गया, H प्लस का कितना हो गया 349.6 349.6 और ये कितना हो गया 54.6, कितना हो गया सर, ये 2 हो गया 9 4 13 एक 14 हो गया 5 4 9 एक 0 हो गया, ये कितना हो गया 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर लेमडा एम नॉट आ गया, लेमडा एम, अब बस वैल्यूज पुट करो, अब बस वैल्यूज पुट कर दो आंसर आना शुरू हो जाएगा। सर लेमडा एम क्या है सर, लेमडा एम कितना आ गया 46.1 डिवाइडेड बाय सर कितना है 404.2, सर यहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड दैट विल बी 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2 कितना आ गया सर 0.114 0.114, करते रहो। क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे सर, क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ नहीं, ज्यादा इतना लोड नहीं लेना है। आपके पास क्या है, दो तीन चीजें सीखी आज हमने सर, लास्ट क्लास की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, आज हमने क्या करा है कोलार्स लॉ करा है, उसमें कुछ नहीं, उसने बोला कि यार आपको इसका निकालना है ना तो इंडिविजुअली इन दोनों का ऐड कर दो, आपको इसका निकालना इंडिविजुअली इन दोनों का, कैटायन का और एनायन का ऐड कर दो, हो जाएगा। कोलार्स लॉ ये बोलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या था कि सर उसमें कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं थी, उसमें क्या था हाइपरबोला था। सर अपने को अगर बोला जाए ना
अगर अब मुझे बोला जाए सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में अलग अलग इक्वेशंस थी सर, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों डाइल्यूशन पे कैसे डिपेंड करते थे ध्यान रखना, दोनों डाइल्यूशन पे कैसे डिपेंड करते ध्यान रखना सर, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी सर, डाइल्यूट करते हो कंडक्टिविटी कम होती है, डाइल्यूट करते हो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, और मोलर कंडक्टिविटी एक लिमिट के पास जाती है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक कंडक्टिविटी मैक्सिमम लिमिट पे आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, उसको हमने एक नाम देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पक्का? तो ये सारी कहानी है सर, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं सर। अगली क्लास से हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पे आ जाएंगे और वहां पे देखना शुरू करेंगे वो कैसे चीजें होती हैं। पक्का? श्योर हो? तो आज सर आपके पास अब 2 पोर्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ट्राई कीजिएगा कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आपके आ रखे हैं आप इस पर अटेम्प्ट करके देखना, बहुत ही इजीली बहुत आसानी से हो रहा होगा। पक्का? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।